और नगर परिषद का इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जो कि लगातार देखा जाए तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है। यहाँ पे सभी वार्ड लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका एक भी वार्ड वाले को बात सुना नहीं जा रहा है। और मामला आज बोर्ड की बैठक हुई थी, आहूत हुई थी। चिट्ठी के अनुसार हम सभी पार्षद उपस्थित थे कि जनहित के मामले में आज जैसे ही बैठक शुरू हुई तो इन्होंने गलत तरीके से पहले वार्ड नंबर 1 को बोलने से रोका गया। बीच बैठक में अध्यक्ष महोदय ने ये कही कि मैं आपके साथ जितने भी सदस्य हैं, 13 सदस्य थे टोटल, हमारे साथ 13 सदस्य थे बैठे हुए, वो लोग 9 सदस्य बैठे हुए थे और 13 सदस्य जो कहेंगे वो मैं बात नहीं मानूंगी, मैं बोर्ड को नहीं मानूंगा, मैं बहुमत सिद्ध नहीं करूंगा, बहुमत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कहूंगी वही नगर परिषद में होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आजीष बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लाइव। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर नगर परिषद में और नगर परिषद का इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि जो कि लगातार देखा जाए तो यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ गया है। यहाँ पे सभी वार्ड लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इनका एक भी वार्ड वाले को बात सुना नहीं जा रहा है। और किरण देवी है, वाइस चेयरमैन है, चेयरमैन है, कार्यपालक है, इन लोगों को बात सुना नहीं जा रहा। आखिर क्यों नहीं सुना जा रहा है? यहाँ पे लापरवाही यहाँ पे हो गया है। हम बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं यहाँ नगर परिषद में यहाँ पे जाँच होना चाहिए। और यहाँ सभी वार्ड वाले लोग हैं, इन लोगों को बात नहीं सुना जाता है। इनको जनता जब बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं करते, काम करने का दौरान यहाँ पे इन लोगों को बताया जाता है और हम लोग यहाँ पे जानेंगे उनसे, वार्ड वाले सीधा आ जाएंगे। सबसे पहले आप सबको धन्यवाद। मामला आज बोर्ड की बैठक हुई थी, आहूत हुई थी। चिट्ठी के अनुसार हम सभी पार्षद उपस्थित थे। हम सभी पार्षद में आप एक बार कैमरा घुमा करके देख सकते हैं, ये जो पार्षद हैं ये बैठे हुए हैं, ये सभी पार्षद उपस्थित थे। साथ ही साथ 1-2 पार्षद और जो समय ज़्यादा होने के कारण घर चली गई हैं, महिला पार्षद हैं, उनको घर का जरूरी कुछ काम था। वो सब हम लोग 13 की संख्या में एक साथ बैठे हुए थे। सदन की कार्रवाई चल रही थी, सदन में वीडियोग्राफी हो रहा था। वीडियोग्राफी का फुटेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो आप कार्यपालक पदाधिकारी से संपूर्ण सदन की कार्रवाई का आप फुटेज मांग सकते हैं। और मैं उनको बोला भी हूँ कि फुटेज के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करिएगा। सदन उसमें साफ दिख जाएगा कि सदन में कार्रवाई के दरमियान क्या हो रहा था। इस्लामपुर नगर परिषद के जनहित के मामले में आज जैसे ही बैठक शुरू हुई तो इन्होंने गलत तरीके से पहले वार्ड नंबर 1 को बोलने से रोका गया। ये प्लानिंग था उनका, कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद का, कि इनको बोलने से रोका जाए। इसलिए बैठक की सदन की कार्रवाई आज वार्ड नंबर 26 के सदस्य से शुरू किया गया था। इस पर भी हम लोग को कोई एतराज नहीं था, सब लोग सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल ही रहा था। जब मेरी बारी आई, जो कि पहले से ये लोग का प्लानिंग था कि जब इनकी बारी आएगी तो इन लोग को होर्डिंग करके और भगा देना है सदन से, इन लोग को बैठक समाप्त कर देना है, जो कि आज दिखा। इसका फुटेज है, साक्ष्य है। मैं नगर परिषद की जनता को कहूंगा कि आपके नगर के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी किस तरह से नगर का संचालन करते हैं, ये फुटेज आप सभी डिमांड कर सकते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी से फुटेज का डिमांड कर सकते हैं। जब बैठक चल ही रहा था, मेरा जब बारी आया बोलने का, तो उन्होंने बात पर मुझे इंटरप्ट करना शुरू कर दिया। मैंने उस पे कुछ अभिलेख पे चर्चा भी किया, जो कि मैं जिसका कॉपी मैं आप लोगों को प्रदान करवा दूंगा। तो वो बार मुझे रोकने का प्रयास था, जो कि पहले से ये प्लान था, सेट किया हुआ। हाँ, पहले से प्रोग्राम सेट था। और बीच बैठक में अध्यक्ष महोदय ने ये कही कि मैं आपके साथ जितने भी सदस्य हैं, 13 सदस्य थे टोटल, हमारे साथ 13 सदस्य थे बैठे हुए, वो लोग 9 सदस्य बैठे हुए थे और 13 सदस्य जो कहेंगे वो मैं बात नहीं मानूंगी, मैं बोर्ड को नहीं मानूंगा, मैं बहुमत सिद्ध नहीं करूंगा, बहुमत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कहूंगी वही नगर परिषद में होगा। अगर ये बात आप, ये मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद दोनों का करना, कार्यपालक पदाधिकारी मुख्य पार्षद श्रीमती किरण देवी और उप मुख्य पार्षद मोहम्मद तनवीर आलम और कार्यपालक पदाधिकारी पूजा माला जी, तीनों मिलकर, हाँ, तीनों मिलकर, तीनों का यही मंतव्य था कि इसको रद्द किया जाए। हाँ, इनको बोलने नहीं दिया जाए,
एजेंडा जैसे ही आएगा इन लोगों को बोलने से रोक देना है। और ये कहते हुए उन्होंने जबरदस्ती बोर्ड की बैठक खत्म कर दिया कि मैं आप लोग को नहीं मानता हूं, मैं बोर्ड सोर्ड को नहीं मानता हूं और ना मैं किसी बहुमत को मानता हूं। जबकि हमारे सभी सदस्य इस बात का विरोध कर रहे थे कि 20/6/2026 और 20/7/2026 स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें अभिलेख में प्रोसीडिंग कॉपी में छेड़छाड़ हुआ था, जो कि एक गैर कानूनी अपराध है। बिहार नगर पालिका अधिनियम का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। 74वां संविधान संशोधन का खुल्लम आप ये समझिए कि खुल्लम खुल्ला उसका धजिया उड़ाया जा रहा है। ऐसा उनका मंशा था। हमारे सभी सदस्य विरोध करने के तैयार थे। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार सभी सदस्य, महिला सदस्य को भी आप दिखाइए। आप वो सभी यही चाहते थे कि इन लोग की बातों को नहीं सुने, जनता की बात करने के लिए नहीं सुने। अगर ये हमारी बात को मानेंगे तभी आगे सदन चलने दूंगा, तभी हम पैसे की लूट करें, खजाना की लूट करें और इन लोग को दबा के रखें। इन लोग को जनता के बीच में कोई भी बात नहीं जाने दे। आप लोग जितना यहाँ घोटाला है, इसका मैं लिखित शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव सर, हमारे नगर के माननीय प्रधान सचिव, माननीय मंत्री और जिलाधिकारी नालंदा को लिखित शिकायत दूंगा। और मुझे आशंका है कि पिछले 1-2 साल के अंदर में मुख्य पार्षद, उप पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा करोड़ रुपया का कमीशन बांटा गया है। मैं ये सच्चाई इसका प्रूफ मैं दूंगा, इसका मैं साबित करूंगा। और मैं माननीय जिला पदाधिकारी से गुजारिश करूंगा और प्रधान सचिव नगर विकास से गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि यहाँ नगर परिषद इस्लामपुर की वित्तीय अनियमितता की जांच की जाए। मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया कमीशन यहाँ सिर्फ बांटा गया है, करोड़ों रुपया सिर्फ यहाँ कमीशन बांटा गया है। देखिए, झगड़ा तो जब सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, सदन की कार्रवाई जबरदस्ती खत्म कर दी, खत्म नहीं हुई जबरदस्ती कि मैं तुम लोग का बात नहीं मानूंगा। और जो भी योजना सर जो भी योजना लाए थे उसको रद्द कर दिया गया। मैं स्टैंडिंग कमेटी को रद्द करने की बात कहा था। 22/6/2026 की बोर्ड की बैठक हुई थी, तो 22/6/2026 की बोर्ड की बैठक से पहले 20/6/2026 को बोर्ड स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी। जब मैं 22/6 को लिखित आवेदन देकर कार्यपालक से बोला कि आप 20/6/26 की बैठक की कॉपी मुझे दीजिए ताकि मैं 22/6 की बोर्ड की बैठक में शामिल करूंगा, तो उन्होंने मुझे नगर विकास का एक लेटर थमा दिया, बोला कि 15 दिन के बाद मैं आपको प्रोसीडिंग की कॉपी दूंगी। उन्होंने ऐसा कहा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप 15 दिन के बाद देंगे, तो 2 दिन बाद ही 22/6 को आप बोर्ड की बैठक कैसे रख दी? ये गैर कानूनी नहीं है। हम लोग जब प्रोसीडिंग नहीं होगा तो चर्चा कैसे करेंगे? जबरदस्ती उन्होंने उस वक्त भी बैठक किया। आज जब 30/7/2026 की बैठक हो रही थी, इसमें हम सभी सदस्य वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 और 26 ये सभी पार्षद इसका विरोध किए, तो हम लोग की बात को जबरदस्ती दबा दिया गया और बैठक जबरदस्ती खत्म कर करके कुछ वार्ड नंबर 9 के पार्षद रजनीकांत सिन्हा के पुत्र को वो लोग कार्यपालक अपने चैम्बर में बुला करके पता नहीं क्या सिखाया, क्या कुछ कहा और बोला कि जाओ उन लोग के साथ होर्डिंग करो, मारपीट करो। और वो उन्होंने बदतमीजी करना सर भी साइड भी फटा हुआ था। ये बस उसी बीच बचाव में और वो ही झगड़ा भी वहां पे झगड़ा करना शुरू कर दिया मेरे साथ। और भी बहुत बात हुआ है जो मैं लिखित रूप में आवेदन नहीं, अभी तक प्राथमिक दर्ज नहीं किया हूं। मैं प्राथमिकी में लिख लिया हूं आवेदन लिख करके मैं अपने वकील साहब से और अपने परिवार के सदस्यों से राय मशवरा कर लूंगा। उसके बाद आवेदन सर उधर से दर्ज हुआ कि नहीं अभी तक? देखिए, उसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हमारे साथ देख लिए सब महिला की संख्या है, हम एक पुरुष थे, हमारे साथ और कृष्णा जी थे, दिनेश भैया थे, यही थे। ठीक, हम लोग सब शांति प्रिय व्यक्ति थे। हम लोग कहीं से कोई झगड़ा करने वाले व्यक्ति नहीं है। हम लोग को जबरदस्ती हमारा शोषण हो रहा है और शोषण हमारा ही नहीं हो रहा है, इस्लामपुर नगर पूरा बाढ़ वाले के इस्लामपुर नगर परिषद के तमाम जनता का हकमारी हो रहा है। उनके द्वारा
मेहनत मजदूरी से कमाए गए पैसे को टैक्स के रूप में दे रहे पैसे को लूटने का काम यहाँ किया जा रहा है। मैं इसी का उजागर करना चाहता हूँ और इस उजागर से मुझे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब मेरे साथ इसीलिए झड़प हुआ। हो सकता है कि आगे ये लोग और भी कोई प्लानिंग करके मेरे जान को भी खतरा में डाल सकते हैं। देखिए, इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी देख लीजिए, और ये पार्षद लोग यहाँ पे हैं और इस तरह से यहाँ पे घटना किया गया है। इधर से देख लीजिएगा, यहाँ पे इधर इस साइड हुआ था, यहाँ पे इस तरह से जो घटना बताया जा रहा है। यहाँ पे हुआ था, जैसे हम लोग को कोई बात नहीं मानती है, बात नहीं सुनती, बोलती कौन कौन लोग थे जो बात नहीं सुने थे? वाइस चेयरमैन थे, किरण देवी थी और कचपालक। बोले कि हम लोग योजना का बात रख भी नहीं करते, बोलते कि हम नहीं सुनेंगे। वार्ड तो का जनता को सेवा कौन करेंगे? आप लोग नहीं कीजिए तो कौन करेंगे? आप लोग यहाँ आवाज उठा रहे थे, आप लोग को आवाज को रोका गया। हाँ, रोका गया। कितना नंबर वार्ड में आप लोग आते हैं? हम लोग 6 नंबर वार्ड में हैं। 6 नंबर वार्ड में। 6 नंबर की वार्ड की जनता को लोग, आप लोग देखिए कि किस तरह से वार्ड पार्षद को सताया जा रहा है। यहाँ पे जब चेयरमैन वाइस चेयरमैन है तो इन लोग को देखिए किस तरह से दबाया जा रहा है जब आवाज उठाते हैं जनता के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम कहना चाहते हैं कि इस्लामपुर जो नगर परिषद है उनसे जांच होना चाहिए, जल्द से जल्द जांच होना चाहिए। और इधर आइए कैमरामैन, यहाँ पे आज क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम स्वाति देवी है। कितना नंबर वार्ड का आपने? 17। 17। आज जनता के लिए आप लोग आवाज उठाने के लिए यहाँ पे आए थे, इस तरह झगड़ा हो गया। हाँ, देखिए, इस तरह से वार्ड नंबर 17 को भी इस तरह से दबाया जा रहा है और यहाँ पे और भी लोग हैं वार्ड पार्षद, उनसे हम लोग जानने का क्या कितना नंबर, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार, कितना वार्ड नंबर आते हैं? वार्ड नंबर 26। आप लोग जनता के लिए आज आवाज उठा रहे थे, आप लोग कौन कौन लोग रोके हैं? जनता की आवाज उठाने देता कहाँ सदन में? यहाँ तो बोला जाता है कि बहुमत के आधार पर बहुमत को हम नहीं मानते, वोट को हम नहीं मानते। जब भी जनता की आवाज उठाने की बात करते हैं तो हम लोग को बीच में ही उठकर बैठक को अस्थायी कर दिया जाता है। देखिए, वार्ड नंबर 26 को देखिए जनता लोग, आप लोग देख लीजिए कि वार्ड पार्षद जब आवाज उठाते हैं तो इस तरह से दबाया जाता है। कार्यपालक और चेयरमैन वाइस चेयरमैन के द्वारा यहाँ पे इस तरह से क्या कुछ कर रहे थे? मैं बता रहा हूँ, नगर परिषद इस्लामपुर के द्वारा प्याऊ जल लगाया गया था 6 जगह, जो जिसमें 4 जगह ही बोरिंग करवा के प्याऊ जल लगाया गया है, लेकिन प्रोसीडिंग में 6 अदद बोरिंग लिखा गया था। उसके बावजूद 1.5 महीना हो गया, हम 2 बार बैठक में मामला उठा दिए कि प्याऊ जल आपका बुढ़ानगर में जो दुर्गा स्थान के पास लगाया गया, पूरे 1.5 महीना हो गया खराब है। लेकिन खराब हो गया, कौन सा एजेंसी को दिया ना आज तक वो देखने आया है, और आज भी वही खराब की स्थिति में जो अभी जाके आप साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के जो मुख्यमंत्री है, नगर परिषद में करोड़ों के लागत से यहाँ पे पेय जल लगा था नगर परिषद में जनता को सेवा करने के लिए, मगर जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे कौन सा कंपनी से आया था वो फ्रिज, जो यहाँ पे जांच कीजिए, काली स्थान में भी लगा, दुर्गा स्थान में भी लगा, जगदम्बर द्वार में भी लगा, सब जगह भ्रष्टाचार है। वहाँ पे झूठ मूठ खाई लिए 1 महीने के लिए दिलासा दिला दिए जनता को कि पानी चल रहा है। इस तरह से देखिए लीजिए, आप लोग वहाँ पे देख भी सकते हैं। बिहार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम गुहार करना चाहते हैं, इस्लामपुर के जो नगर परिषद है उस पर जांच कीजिए आप लोग, यहाँ पे कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू का आप देखते हैं नालंदा। धन्यवाद।